बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मियां इमरान साहब और मैं पिछले चंद दिनों से साउथ पंजाब में फ्लड कवरेज कर रहे थे। बहुत सारे दोस्त कॉल्स कर रहे हैं कि वहाँ पर ज़रूरत किस किस चीज़ की है, प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। और आज मैं और मियां साहब मैंने सोचा कि इकट्ठे बैठ के आप लोगों को बता दें। मियां साहब, सबसे पहले हमें ज़रूरत किस किस चीज़ की है यहाँ पे जो फ्लड विक्टम्स हैं उनको? सबसे पहले व्हाट आई बिलीव के फ्लड विक्टिम्स को अपनी सिक्योरिटी को मेंटेन रखना है, हम्म। क्योंकि यहाँ बहुत सारे इश्यूज क्राइसिस ऐसे हैं जिसमें जो लोग रिलीफ का काम कर रहे हैं और इमदाद उस पर हम लेकर आ बाद रहे में हैं आते हैं, उसमें उनके बाद में साथ बहुत बड़ा उसमें हम प्रॉब्लम हो रहा है, बाद में क्योंकि आते हैं, पर्चे भी हुए हैं उस पर इसमें। डिटेल में आते हैं। अब आ जाते हैं ज़रूरतें किस यहाँ किस पर चीज़ की, लोगों को क्या क्या चाहिए। क्या चाहिए? स्टार्ट में यहाँ पर लोगों को जब 4-5 दिन पीछे जाएं तो टेंट बहुत जरूरी था, लेकिन राइट नाउ टेंट्स बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। इक्का दुक्का लोग ऐसे हैं जिनको टेंट्स का भी प्रॉब्लम है, लेकिन बुनियादी चीज पर अब सिचुएशन, वो जो खुश्क राशन वाली बात थी ना, वहाँ पे आ गई है। उससे भी चेंज हो गई है। अब लोगों को महीने का, 15 दिन का, हफ्ते का राशन चाहिए ताकि वो अपनी मर्जी से पका सकें, अपनी मर्जी से खा सकें। प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि शुगर पेशेंट्स हैं बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो उम्र के ऐसे हिस्से में कि वो ज्यादा चावल नहीं खा पाते। तो बहुत सारे लोगों में बीमारी बढ़ रही है इस वजह से कि जो आता है उनको चावल देकर चला जाता है। व्हाट दे नीड कि उस फैमिली को राशन दिया जाए, चूल्हा उनके पास मौजूद है, किसी को जरूरत हो उसको चूल्हा पहुंचा दिया जाए, उनको सेल्फ कुकिंग की तरफ अब लाना है। अब वो आ भी गए क्योंकि खुश्की पे आ गए हैं ना, सारे एग्जैक्टली सड़क इंडस हाईवे के राइट साइड्स पे आ गए हैं और जो ऊंची जगह थी, सारी खुश जगह थी, तमाम सैलाब के विक्टिम्स वहां पर मूव कर चुके हैं। एक एक बंदा है जो उनके घरों में मौजूद है, वो भी सिक्योरिटी रीजन की वजह से कि यहाँ पर चोरी डकैती का बहुत है, उसकी तरफ हम बाद में आते हैं। रेस्क्यू 112 उनको ट्रांसपोर्टेशन भी दे रही है, ट्रांसपोर्टेशन दे रहा है, वो रूटीन में दे रहा है कि वो आते कश्तियों जाते पे। रहते हैं, वो ट्रांसपोर्टेशन दे रहे हैं। सेकेंडली सबसे इंपॉर्टेंट नाजरीन यहाँ पर अब मेडिसन है, क्योंकि अब सैलाब नीचे जा रहा है, पानी नीचे जा रहा है। और आज मैंने और मियां साहब ने भी विटनेस किया, इतने बच्चे हैं जिनको अल्लाह मान वो अल हफीज। पंजाबी में या सराइकी में फोड़ा कहते हैं, जख्म कहते हैं, वो पूरे पूरे जिस्म के उनके ऊपर निकले हुए हैं। दे आर ओके विद इट, दे आर यूज्ड ऑफ इट, लेकिन वो आगे इन्फेक्शनस है, वो आगे फैलता भी जा रहा है। तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किन की डिजीजेज, स्किन के मेडिकल कैंप्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डिहाइड्रेशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम डिहाइड्रेशन, है, यस। पीने के लिए पानी साफ नहीं है, जो पानी आता है वो तादाद बहुत कम है, बाकी गंदा पानी है, जो पानी ऊपर से भी सारा ये कोई सुलेमान वाला सारा पानी वो है, ये मिक्स खारा होकर पानी गंदा है, हो ये गया है। मिक्स पानी है और खारा पानी है, ये ज्यादा ये पिया नहीं जा सकता। ये वो पानी की क्वालिटी है, ये वो उस किस्म का पानी है कि इसमें आप चलेंगे भी, अगर इसमें थोड़ी देर रहते भी हैं तो आपके जिस्म के ऊपर फोड़े निकल आते हैं। और वही वजह है कि इन बच्चों के इसमें एक और चीज भी है कि जो पानी आया और सैलाब की वजह से जो अंडरग्राउंड वाटर है वो भी पोल्यूट हो गया, हाँ, फिर वही वक्त पोल्यूट उसको साफ प्रोसेस होने होता में है, वक्त टाइम लगेगा, लगेगा, टाइम और लगेगा। उसके बाद इस इलाके में साफ पानी जो ऊपर आ सकेगा। अंडरग्राउंड वाटर टेबल राइज हुआ है इस इलाके में, पहले सेम थोर का मसला था। हाँ, वो तमाम चीजें मिक्स हो जाने की वजह से बीमारी बढ़ रही है। अब ये वक्त आने वाले लगेगा। दिन इस मामले में बहुत खतरनाक हो सकते हैं। अब मैं एक बार फिर से आपको समराइज कर दूं, आपको मेडिसिन चाहिए, यहाँ पे राशन चाहिए और पानी चाहिए, ये तीन चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आ जाए उन लोगों के लिए पैगाम को जो मुझे बार बार कॉल्स करके पूछ रहे थे कि भाईजान वहां पे हालात कैसे हैं। जो डोनर्स आ रहे हैं, पहला तो बिग नो इज योर फैमिली। आप खवातीन को, बच्चों को, फैमिली को साथ लेके इस एरिया में बिल्कुल नहीं आइए। एंटर भी नहीं होना इस फैमिली, इस एरिया के अंदर। अकेले आइए, दोस्तों के साथ आइए, मर्द हजरात आइए और सिक्योरिटी साथ लेके आइए। इसके ऊपर हम डिटेल में बात करते हैं। लेकिन मियां साहब, पहले राजनपुर में आपको और मुझे प्रॉब्लम होटल्स क्या है, खाने क्या है, रहने क्या है, वो प्रॉब्लम की हमारे जरा नाज़रीन अच्छा, को बताएं। राइट नाउ अगर सिचुएशन बताई जाए तो राजनपुर में जिस वक्त हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, किसी एक होटल में भी रहने की जगह मौजूद दो नहीं होटल है। है सिर्फ ऐसे हाँ अभी। जी, कहीं पर भी रहने की जगह मौजूद नहीं है। वजह क्या है कि बहुत सारे लोग बाहर से आए हुए हैं, कुल 2 होटल्स हैं और 2 होटल्स बर्डन नहीं उठा पा रहे। दस बाकी दस जो, दस दस कमरे होंगे दो हाँ, होटल्स के अंदर भी। और बाकी लोग जो हैं वो अपने मुख्तलिफ, कोई अजीजो कारब की तरफ, कोई कहीं 2 दिन हम मुल्तान जाकर रहते रहे। हाँ, मुल्तान 3-3.5 घंटे की ड्राइव है, 3.5 घंटे, तो 3.5 घंटे। जब हमें 3-3.5 घंटे वापस जाना पड़ता है, सुबह 3-3.5 घंटे वापस आना पड़ता है, तो ये एक बहुत बड़ी हैजल हो जाती है। तो आप आ रहे हैं तो आप ये जहन में रख कर आए कि आपको यहाँ पर रेजिडेंस के हवाले से फिल वक्त शदीद मसाइल का सामना करना हो पड़ेगा। सकता है आपको इस तरह की ख्वारी हो कि आपको रोड साइड के ऊपर गाड़ी में भी सोना पड़े, और वो एग्जैक्टली जितना अनसेफ है उसकी डिटेल अब मैं और आपको मियां साहब बताते हैं। मियां साहब का शो की रिकॉर्डिंग थी, उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत सेगमेंट रखा हुआ था, इंशाल्लाह वीकेंड पे आप देखेंगे वो, कि बच्चों के साथ खेल के लाइटर नोट के ऊपर उनको जरा चेरिश करना, जरा उनको उनके चेहरे पे स्माइल्स लाने का पर्पस था। मियां साहब जब गाड़ी से निकल रहे हैं तो हमने प्लान ये किया हुआ था कि ये प्राइज देंगे सब बच्चों को, कि इनाम देंगे जो जीतेगा। पर्पस ये था कि फाइनेंशियल हेल्प भी हो जाए और बच्चे थोड़े खुश भी हो जाए। इनकी जेब में कैश जाता वहां पे किसी बंदे ने देख लिया, जब हम गाड़ी में से निकले दरवाजा खुला हुआ था और ये कैश जेब में डाल रहे थे, और हमारे उस भाई ने
सराइकी में एक कूक मारी है, आवाज मारी है और हमारे इर्द गिर्द लोग ही लोग इकट्ठे हो गए। इससे पहले कि मियाँ साहब गेम स्टार्ट भी करते, मियाँ साहब की जेब में हाथ बच्चे डाल चुके हुए थे। और ये मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ, एट बड़े टेन नहीं थे, हाँ बच्चे थे, छोटे 8 बच्चे। 10 12 ईयर्स, आई एम सॉरी टू से दैट, लेकिन इस एरिया में चोरी डकैती हमारे एरिया सेंट्रल पंजाब के उनसे बहुत ज्यादा है। हमें भी यहाँ पर आके इन चीजों का क्राइसिस के दिनों में ये ज्यादा प्रॉब्लम फिर हो गया। बहुत ही ऊपर हाँ, चले गए इसमें ना। एक ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे साथ तो जो हुआ, आई डोंट वांट कि हम उसको ज्यादा कोई, हम ग्लोरीफाई करें हाँ, हम सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहे हैं। अब जो लोग सैलाब के अंदर अपने घरों में एक एक बंदा बैठा हुआ है, वो भी अनफॉर्चुनेटली सिर्फ इस वजह से बैठा हुआ है कि चोर लांचों पर आते हैं, हाँ घरों की छत फाड़ते हैं, और सब अंदर से सामान निकालते हैं भीगा हुआ, लांच में रखते हैं और फुरचक्कर, और जाते और हुए फायरिंग भी पर्चे करके जाते हैं, मुकदमात भी हो गए और जाते हुए फायरिंग कर जाते हैं। जाते जाते फायरिंग भी करके जाते हैं क्योंकि बंदा पीछे से फॉलो भी ना करे। और ये जिन घरों की छतें फाड़ी जा रही हैं, हम तो विटनेस करके आए हैं, एक एक कमरे का घर है, उसमें से बड़ा सामान भी निकल आएगा 2000 4000 5000 वर्थ, एग्जैक्टली। इससे ज्यादा वर्थ ही नहीं है यहाँ पे, इससे ज्यादा कैपेबल, फाइनेंशियली कैपेबल नहीं है लोग कि वो रख सके। आज एक वाकया हुआ, वो बताना आपको बहुत जरूरी है कि हम रिकॉर्डिंग में था तो एक खातून मेरे पास आई कि जी मेरे बच्चे को उठाकर ले गए हैं पुलिस वाले। अब मैंने भी वो जो राइट लेफ्ट के लोग थे, मैंने उनसे पूछना स्टार्ट किया कि भाई वहाँ पर क्या वाकया हुआ, क्यों खातून के बेटे को रुझान मजारी की पुलिस जो थी तहसील सैलाब जदगान में। सैलाब जदगान में से उठा कर ले गई। तो मुझे एक बंदे ने साइड पे ले जाके बताया, उन्होंने कहा जी कल रात को यहाँ पे ट्रक आया राशन का, तो इन बच्चों ने वो ट्रक लूटने की कोशिश की है, ऊपर से 2-4 बच्चे ऊपर चढ़ गए थे और वो ऊपर से सामान फेंक रहे थे और पिछले जो है वो सामान उठा उठा कर गायब कर रहे थे। ये बच्चे ट्रक लूट रहे थे, बड़े नहीं। बड़े नहीं, तो वो लूट रहे थे। जब उसके बाद जो ट्रक लेकर आ रहे थे बेचारे, जो हेल्प करने आ रहे थे लोग, उन्होंने 15 पे कॉल की है। अब इमेजिन कीजिए कि रुझान मजारी में होते हुए, साउथ पंजाब में होते हुए 15 कॉल की गई होगी, उसके बाद कितनी देर बाद पुलिस पहुंची होगी? घंटे 2 घंटे आराम मेरा से। लगता है कि घंटा आधा, मुझे लगता है कि घंटा तो जरूर लग गया होगा। घंटे बाद पुलिस आई है और तब तक वो लोग सामान निकालते रहे ट्रक से, और जो सामान लेके आए थे बेचारे वो तो डर के ट्रक के अंदर बैठे हुए थे। तब आके पुलिस ने उन लोगों को अरेस्ट किया है और रुझान मजारी लेके गए हैं। ये सारी एपिसोड्स बताने का मकसद सिर्फ एक है कि मुझे बहुत सारे दोस्त कह रहे थे कि हम अपने बच्चों के साथ आ रहे हैं, हम अपनी फैमिलीज के साथ आ रहे हैं। इवन मैं उन लोगों में से हूँ नाजरीन कि जो ये प्लान कर रहा था कि जब मैं रिलीफ का ज्यादा कुछ बड़ी कैंपेन करके लाता हूँ, वापस ट्रक पे सामान लेके आता हूँ ट्रक्स के ऊपर, तो मैं अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को साथ लेके आऊंगा ताकि मैं उनको सिखा सकूं कि बेटे बुरे वक्त में हमने एक दूसरे की हेल्प करनी है। अब मेरा आप लोग के लिए पैगाम भी है, मियाँ साहब को भी हम 110% श्योर कि यही पैगाम होगा, फैमिलीज नहीं लेके आनी, खवातीन बिल्कुल इस साइड पे ना आए, बच्चे बिल्कुल इस साइड पे ना आए। सबसे पहला वक्त की स्टेबल हो जाए, स्टेबल हो भी जाए तो आपके पास होटल्स नहीं है यहाँ पे, आपके यहाँ पे लिविंग का कोई इस तरह का कल्चर ही नहीं है। आज रात मुझे और मियाँ साहब, हमारी 7-8 लोगों की टीम को भी रोड के ऊपर सोना पड़ना था। वो हमारे एक दोस्त है, हमारे एक भाई है मुराद साहब, मुराद हसन निकोकारा साहब, उनकी मेहरबानी की हमारी अकोमोडेशन का बंदोबस्त हो गया, वरना मियाँ साहब को और मुझे भी आज रोड साइड के ऊपर आपने कहीं सोते हुए देखना था। उसमें प्रॉब्लम नहीं है, वी आर हेयर टू हेल्प, वी आर हेयर टू कवर द होल क्राइसिस। बट यहाँ पे फैमिलीज के लिए कोई भी बंदोबस्त नहीं है, खाने का कोई होटल नहीं है यहाँ पे बेहतर, रहने का कोई होटल नहीं है, कोई इस तरह की लॉजिंग अवेलेबल है ही नहीं कि जहाँ पे आप फैमिली से आके रह सके। अच्छा, अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है रह कि अगर आप आ रहे हैं और आप एड कोई लेकर आ रहे हैं तो आपने रात को ट्रेवल नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि आपके सामने यहाँ एक शिकायत ये भी आई कि गाय आएगी। हाँ, और उसके बाद आप क्या करेंगे? आपके पास जितनी भी गाड़ी खड़ी होगी, हाँ, खड़ी होगी, रुकेगी, आपको रुकना पड़ेगा। आपके वो रुकने में ये तमाम हैपनिंग और स्टार्ट वो हो गाय जाती है। आएगी नहीं, वो गाय भेजी जाएगी। वो अल्लाह मियाँ की गाय नहीं होगी, वो लोगों की गाय होगी। वो आएगी, आप ब्रेक लगाएंगे और पीछे से लोग आपके ट्रक के ऊपर चढ़ गए होंगे और आप फारिग होके। एक और चीज मियाँ साहब बड़ी इंपॉर्टेंट, टेंट्स वाला वाकया यहाँ पर क्या हो रहा है कि हर बंदा आपसे टेंट मांगेगा, टेंट दे दे, टेंट दे दे। अगर एक फैमिली के 5 मेंबर्स हैं तो आपसे 5 टेंट मांगेंगे, अलग अलग स्पॉट्स पे खड़े होंगे, एक टेंट रख लेंगे, 4 टेंट्स बेच देंगे। बहुत सारे नौसरबाज फ्रॉडगियर इस तरह के हैं जो फ्लड इफेक्टेड एरिया से है ही नहीं है, बाहर से उठकर आए हुए हैं और यहाँ हाँ, पर आके इफेक्टेड बन के बैठे हैं। यस इफेक्टेड बन के बैठे हैं, यहाँ से राशन इकट्ठा करते हैं, माली इमदाद लेते हैं और रात को हजारों, लाखों नहीं तो हजारों तो डेली का डेली इकट्ठे करके जा रहे हैं। बल्कि इनफैक्ट मैं बताता हूँ, हमें ये बात स्टार्ट में रेस्क्यू 1122 से पता चली, उसके बाद पुलिस ने भी बताई, लेकिन आज जो हैपनिंग हुई रहा है सब, जब हम आ रहे थे, मैं इस पर भी करते हैं, इस पे भी करते हैं, ये क्या हुआ आज जब हम आ रहे थे तो क्या आपको याद नहीं है कि कैंप्स के साथ गाड़ियां खड़ी हुई थी? हाँ, यस, जो कैंप्स लगे हुए हैं फ्रंट के ऊपर, जो आप इंडस हाईवे के ऊपर आते हैं तो उसमें बड़े अच्छे मॉडल्स की बड़ी अच्छी महंगी गाड़ियां खड़ी हुई हैं। और हमारे एक टीम मेंबर हैं, उन्होंने उसको हाईलाइट किया, उन्होंने कहा यार ये मांग रहे राशन हमसे 5-5 हज़ार रुपया, 2-2 हज़ार रुपया दे दो, इनके पास अपनी गाड़ियां खड़ी हुई हैं। फिर हमारी सारे रास्ते में वापस रुझान मजारी से राजनपुर आते तक यही डिस्कशन रही कि जो बाकी जो 1122 और पुलिस बता रही थी कि नौसरबाज बहुत है, फ्रॉड बहुत सारे लोग आगे में, जिन्होंने बिजनेस बना लिया इस फ्लड को, वो फ्लड विक्टिम्स के साथ मिक्स होकर बैठ मिक्स होकर बैठ। सो व्हाट द थिंग इज कि आपने आइडेंटिफाई करना है
कि असल में कौन जरूरतमंद है। और इसके लिए सबसे जरूरी चीज कि आप यहाँ पर आए तो मकामी लोगों के साथ यस मिलें, यस। उनको पता है कौन एक्चुअली डिस्टर्ब हो रहा है। आपको जो एक, जब तक आपके साथ एक मकामी बंदा नहीं होगा, मैं आपको दावे से कहता हूँ कि आपकी टोटल हेल्प जो है ना वो 10-20% जो मुस्तहिकीन है उन तक पहुंचेगी, और 80% वो लोग ले जाएंगे जो नौसरबाज। बहरहाल ये वेरी ट्रू। खुलासा था एक मियाँ साहब ने, और मैंने कोशिश की कि हमारा तो अभी टूर जारी है, अभी मजीद हम कुछ दिन यहीं पे रहेंगे, मजीद अपडेट जो भी होंगे वो आप तक नहीं नहीं, पहुंचाते एक अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट है, राय साहब का घुटना फट चुका हुआ है ये मेरी पूरी साइड और जख्मी है, ये पूरी इनकी साइड पूरी लेफ्ट टांग है, भी जख्मी है। और वो भी और आज इनके खींचा साथ ये सलूक जो हुआ है ना, वो उसमें कहीं तो शायद मेरी भी गलती है, आई एम वेरी ऑनेस्ट अबाउट दैट, नहीं होना चाहिए था। हमने वो जो गेम्स का सेगमेंट रखा था ना, और हम चाह रहे थे कि बच्चों के पास जाया जाए, और हमारी थीम लाइन ये थी कि घर में, लाहौर, इस्लामाबाद में या हमारे इलाकों में जहां पर पेरेंट्स अपनी बगलों में लेकर बच्चों को बता रहे होते हैं कि और देखो सैलाब में क्या हो गया, देखो ये हो गया, फलानी फिल्म देख लो, फलाना कार्टून देख लो, हम उनको ये दिखाना चाह रहे थे कि ये बच्चे भी आपके हैं और खुशी पर इनका भी हक है, तो उस इनको रिवाइव करना चाह रहे थे। अब होता ये कि हमने एक रस्साकशी का मुकाबला रख लिया, तो उसके रस्साकशी डिटेल में में एक छोड़िए, टीम उसकी थी डिटेल राय में, साहब की, एक टीम मेरी थी। एक सेकंड, उसकी डिटेल में तो छोड़ें जरा राय सा। साहब को वहां पर एक चोट लगी और किसी ने इस चीज को बॉदर नहीं किया कि यार एक बंदे को चोट लग गई है, और दे उसके वर बाद वो जो फीलिंग पैसे, हैप्पी अबाउट दैट। वो जो पैसे मियाँ साहब ने देने थे वो इवेंचुअली एग्जैक्टली, इनको फेंक के वहां से निकलना फेंक पड़ा, कर निकलना ये पड़ा अटैक क्योंकि हो गया, लोग तो बताओ आपके ऊपर। इनके ऊपर भी अटैक हो गया हुआ था कि एग्जैक्टली, वो पैसे छीनने के लिए, तो इवेंचुअली ही जस्ट थ्रू अवे द मनी, कि ये जो पैसे प्राइज मनी जो हमने रखी हुई थी बच्चों को देने की। मुझे दुख उसमें नाज़रीन एक चीज का है, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि फैमिलीज को मत लेके आइएगा, यहाँ पर लोगों की शायद सफरिंग इतनी ज्यादा है कि वो किसी दूसरे को पेन में लाकर इंजॉय कर रहे हैं, डिप्राइव्ड डिप्राइव्ड बहुत इतने ज्यादा हैं, है। वो इतने हैप्पीनेस से डिप्राइव्ड हैं कि आज जब मुझे वो सारी चोट बकायदा ड्रैग किया गया मुझे ना, उनकी जो क्योंकि हमारे 10 मुताज फुट के करीब खींचते 10 रहे। फुट के मुझे खींचते रहे और ऊपर हंसते रहे, एंजॉय करते रहे। मैं लड़ नहीं सकता था उस टाइम पे, ऑब्वियसली मैं शाउट नहीं कर सकता था, बिकॉज़ सैलाब मुतासरीन है, बट ऑलरेडी पेन में। यू हैंडल्ड इन अ वेरी ऑब्वियसली गुड वे, ऑब्वियसली अल्लाह हैड टू आपको हैंडल इट जज़ा दे। दैट वे कि मुझे हंसते-हंसते इनको कहना था यार क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? बिकॉज़ सेकेंडली मियां साहब आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, आप वहां पे शाउट करते, आप उनसे लड़ते, अब जितने बनता नहीं, जितने बनता सैकड़ों नहीं, लोग थे, आपका बनता और ही मेरे नहीं, पल्ले कुछ बनता ही रहना नहीं, था, हाँ बनता आपके नहीं। मेरे पल्ले कुछ रहना था, बचना नहीं था नहीं, हमने। बिल्कुल सो बिल्कुल। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि फैमिलीज को मत लेके आइए, बच्चों को मत लेके आइए, खुद आइए, ग्रुप्स में आइए, 5-7-10 दोस्त इकट्ठे होके आइए, और अगर हो सके हाथ पड़ता है तो लोकली पुलिस या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनकी जरूर हेल्प लीजिए, कोई एक या दो जवान साथ ले लें। जरूर ले लीजिए। इंशाल्लाह आपको अपडेटेड रखेंगे, मुझे टेलीविजन की स्क्रीन से भी अपडेटेड रखेंगे, अपने टेलीविजन न्यूज़ चैनल से भी, और अपने डिजिटल मीडिया से भी आपको अपडेटेड रखेंगे। बाकी एंड में फिर यही रिक्वेस्ट मेरी भी और मियाँ साहब की भी और तमाम लोगों की जो फील्ड में काम कर रहे हैं, अपना ख्याल तो रखिए रखिए, लेकिन इन लोगों को आपकी और मेरी हेल्प की बहुत ज़रूरत है। कोशिश कीजिए जितना हो सके मैक्सिमम डोनेट कीजिए।